इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर। संजय झा ने कहा, सरकार पूरी तरह है तैयार। चुनावी रणनीतिकार ने अपने जन स्वराज यात्रा के दौरान कहा, बिहार के किसानों को पंजाब के किसानों से सीखना चाहिए कि सरकार को कैसे झुकाएं। बिहार एसटीएफ को लखीसराय में मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात लाखों के इनामी नक्सली कोड़ा गिरफ्तार। नए साल में अररिया जिले के मिलेंगे 2 नए तोहफे। फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर परिचालन होगा शुरू, वहीं प्रशिक्षित इंडो नेपाल रेल परियोजना भी होगा आरंभ। सारण जहरीली शराब कांड मामले पर एडीजी ने कहा, शराब निर्माण में दूसरे केमिकल का होगा इस्तेमाल। अब खबरें विस्तार से। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कोरोना संक्रमण पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर पहले से ही काफी ध्यान दे रहे। राज्य में हर दिन 50,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में टेस्ट नहीं हो रहे। सरकार पूरी तरह सतर्क है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए स्थिति सामान्य है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर संजय झा ने कहा कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश हमारा है, अगर कुछ कमी है तो उसे पूरा किया जा सकता है। बिहार में भी किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर कहा कि हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम बोले कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी कानून को लेकर सर्वे किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि समाज में उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। मानवाधिकार आयोग के जांच पर संजय झा ने कहा कि आप जरा गौर से उनके सवालों को सुनिए। वह कुछ पूछ रहे हैं कि पुलिस ने आपको तंग किया है कि नहीं। इस पर लोग जवाब दे रहे हैं, पुलिस ने हमें तंग नहीं किया। क्या यही परसेप्शन सवाल पूछने का? और अगर यही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम घटना के बाद क्यों नहीं जाती? जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। इस सवाल पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता है। सरकार राशि वसूल करने के बाद मुआवजा देगी। कानूनी प्रक्रिया से सब चीज होती है, प्रावधान है, और जो लोग इसमें साजिश कर रहे हैं, जनता समझदार है, सभी चीजों को समझ चुकी है। करके और जरूर इस बात को करना चाहिए कि देश में पर मिलियन 8 लाख बिहार में टेस्ट होता रहा, जबकि नेशनल एवरेज 6.5 लाख के आसपास रहा। शायद हमको पर्सनली लगता है कि हम लोग देखते हैं कि अकेले मुख्यमंत्री देश में होंगे जो कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है जो कोविड की रिपोर्ट को नहीं देखे हैं, उसको मॉनिटर नहीं किया। हम लोगों को लगता था अब क्या ज़रूरत है, लेकिन अब देखिए फिर दोबारा आ गया जो रिपोर्ट आ रहा है। तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है। यहाँ टेस्ट भी देखिएगा, एवरेज 50,000 टेस्ट बहुत सारे स्टेट में 100-200 टेस्ट पे चला गया था। 45 से 50,000 टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। और बिहार में क्योंकि टेस्ट भी होता रहा, बिहार में वैक्सीनेशन भी होता रहा, और ऐसा माना जा रहा, मैं देख रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गया है। तो वो तो खैर डॉक्टर लोग बेटर बता पाएंगे। तो बिहार में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। मुख्यमंत्री जब से कोविड हुआ है तब से कोई ऐसा दिन नहीं हुआ इसको मॉनिटर नहीं किया। लोगों में नहीं, ये तो बिल्कुल अपील लगातार वैक्सीनेशन, मैंने कहा ना, हर एक दिन वैक्सीनेशन का रिपोर्ट सरकार देखती रही। अपील भी होता रहा कि भाई जो आप जो बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसको बोलते हैं लेते रहें। और अपील भी है लोगों से, जो लोग नहीं लिए हैं वो डोज ले लें। और मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल पहले भी कोरोना के टाइम में बिहार को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठता था कि यहाँ क्या होगा। हमको लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस और मैनेजमेंट देश में कोरोना के मैनेजमेंट में बिहार ने किया है।
जिस हिसाब से लोग बाहर से आए, अब तो लोग के ध्यान में नहीं होगा जितना बड़ा माइग्रेशन यहाँ पर उस समय हुआ, उनको रहने का, और जो बाहर बिहार के लोग थे उनके अकाउंट में भी 1,000 रुपया दिया गया था, आप लोगों को ध्यान हो तो उस समय। तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कोरोना में किया गया और अभी भी मुख्यमंत्री के प्रायोरिटी में नंबर 1 है। इसलिए सारा कुछ देखा जा रहा है। नया वेरिएंट की बात अभी आई है। अपने जन सुराज यात्रा के 83वें दिन शिवहर स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रशांत किशोर शामिल हुए। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ किसान मैदान से निकले। जन सुराज पदयात्रा माधोपुर, अनंत जहांगीरपुर, बड़ा परसौनी, नया गांव, पूर्वी श्यामपुर जगहों से होते हुए स्कूल में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे। प्रशांत किशोर अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 950 किलोमीटर की अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें से 550 किलोमीटर से अधिक पश्चिम चंपारण में पद यात्रा हुई है और पूर्वी चंपारण में अब तक 300 किलोमीटर और शिवहर में 100 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। शिवहर में आज पदयात्रा का 8वें दिन है और दिन भर के पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 4 आम सभाओं को संबोधित किया और 8 पंचायत 14 गांव से गुजरते हुए 20 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। इसके बाद प्रशांत किशोर स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। जन सुराज पदयात्रा के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता धान 2040 रुपये के बजाय 1400 से 1500 रुपये बेच रही है, जिसका नतीजा यह है कि लोगों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है। गलती सरकार से ज़्यादा किसान की है। क्या कभी किसान धरने पर बैठे हैं और मांग की है कि जब तक सरकार उनके धान 2050 रुपये की कीमत पर नहीं खरीदेगी तब तक वो धरना से नहीं हटेंगे। आज पंजाब के किसान की हालत बिहार से अच्छी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए कृषि बिल पर देखा था कि कैसे पंजाब हरियाणा के किसानों ने चक्का जाम कर दिया था और सरकार के आखिरी में झुकना पड़ा था। अगर आज किस बिहार के किसान सड़क पर बैठ जाएं तो कल सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार चावल, गेहूं, गन्ना सभी कीमत पर खरीदना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो तमिलनाडु एक राज्य है। तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था। 75 वर्ष में तमिलनाडु आज बिहार से 6 गुना बड़ा हो गया, बिहार वहीं रह गया। ये दशा क्यों है? पदयात्रा का उद्देश्य है ये लोगों को ये बताना, जन जागृति करना, लोगों को ये समझाना कि आखिर क्या गलती हो रही है जिसके वजह से बिहार में स्थिति नहीं सुधर रही है। तो पहला उद्देश्य तो यही है। देखिए, हम लोग के 5 वर्ष बैठ के बतियावता नहीं जा कि कितना बिहार में भ्रष्टाचार बा, एजा रोजगार नहीं खे, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, खाद नहीं खे, रोड नहीं खे। जहां चल जाइए, जिस घर में बैठ जाइए, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां 4 आदमी बैठल तो ये बतियाई कि बिहार में का खराब बा। सब बात रहुआ पता बा। आज अभी हम आवत तो आदमी कहतन कि खाद खातिर लाठी चार्ज भइल बा, मारल जाता किसान के, आदमी के। आज आदमी कहतन कि ये सबक सिखा दे। भी नेता लोग के हम उन्हें आवत नहीं तो दुकान के बहरी कोई 40-50 गो किसान स्थानीय लोग भेटैला हो जा तो कहतन देख भैया अब की हाली सबक सिखा दिहल जाई। ई बतिया तो रहुआ पिछलो साल कहले रही, जब कोरोना में दवाई ना मिलल रहे तबो कहले रही, जब लड़का हजारों पैदल चल के आवत रहसन तबो रहुआ ई कहले रही कि अब की हाली सिखा दे। ओकरा से पहले नोटबंदी में जब लाइन में लागल रही तबो कहले रही कि सिखा दे। जब लड़का के नौकरी नहीं लागल तबो कहले रही कि सिखा दे। तो काहे नहीं सिखाव? बिहार का आदमी 5 वर्ष सब बात बतियाता है, लेकिन जिस दिन चुनाव होता है उस दिन बिहार के आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का उम्मीदवार कौन है। अपने जात वाले को जाकर वोट दीजिए। अगर जो जात से बच गया तो वह हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दे रहा है। 2019 में सब आदमी पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर जाकर वोट दबा दिया। जो दोनों से बच गया तो वो कह रहा है कि ये भाई कतनो स्थिति खराब बा, लेकिन बिहार में जो लालू जी के राज रहे वो वापस ना चाहे, तो लालू जी के डर से भाजपा में वोट देता, दूसरा के वोट देता। और चौथा कैटेगरी बा हमने के मुसलमान भाई लोग के। ई लोग कहता कि अब भैया जी ही चाहे मौरी, भाजपा के तो ना दे सकी,
तो भाजपा के डर से ललटेन के दबावता, कैसे कि बिहार में तो दुइये को दल बा। बिहार स्टीफ ने आज लखीसराय जिला के कचरा थाना क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात लाखों के इनामी नक्सली कोड़ा को गिरफ्तार किया है। डीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक बिहार एसटीएफ को यह कामयाबी एसएसबी और जिला पुलिस बल के सहयोग से मिली है। एडीजी बताती हैं कि जब एसटीएफ की टीम कोड़ा को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर गई, तब उस दौरान छापेमारी दल और कोड़ा के बीच मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ के बाद छापेमारी दल ने कोड़ा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह भी बताया कि एसटीएफ ने कोड़ा के पास से एक इंसास राइफल, 3 मैगजीन के अलावा 125 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। बता दें कि कोड़ा के विरुद्ध लखीसराय और जमुई जिले में करीब 17 नक्सली कांड दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अपराध कर्मियों के विरुद्ध बिहार पुलिस का अभियान जारी है और उसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां पूरे बिहार पुलिस को प्राप्त हुई हैं। मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखता हूं और बताता हूं आपको। कल से लेकर के रात में नक्सलियों के विरुद्ध विशेष अभियान जो चला, उसमें कुख्यात नक्सली तथा लगभग 30 कांडों में वांछित और संलिप्त रहे नक्सली कांडों के श्री कोड़ा थाना बरहट जिला जमुई को एक विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। नक्सलियों के फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और सुबह जो सर्च अभियान अभी चालू हुआ है, उसमें अभी तक की जो जानकारी है, उसमें एक इंसास राइफल, 125 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन और गोली इत्यादि और बहुत सामान बरामद हुआ है और भी पुलिस के द्वारा उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सारी की सारी उपलब्धि बिहार पुलिस की एसटीएफ, जिला पुलिस और जिला में उपलब्ध सभी बलों की हुई है, जो लखीसराय जिला के अंतर्गत हुई है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अररिया को नए वर्ष में 2 तोहफा मिलने जा रहा है। नए वर्ष में फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल रेल परिचालन भी जनवरी में शुरू हो जाएगा। जानकारी अररिया दौरे पर आए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के GM अंशुल गुप्ता ने दी। कटिहार जुगबनी रेलखंड पर जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा कर लिया जाएगा। GM ने कहा, अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना पर भी तेज गति से काम चल रहा है, जो मार्च 2024 चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेपाल की तरफ से भी काम पूरा हो चुका है। बता दें कि फारबिसगंज सहरसा बड़ी रेल लाइन अमान परिवर्तन का काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे। वहीं अररिया के बथनाहा से नेपाल के बुधनगर तक रेल लाइन पर नए वर्ष में ही परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सांसद प्रदीप सिंह और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के GM अंशुल गुप्ता अररिया रेलवे स्टेशन पर स्टाफ क्वार्टर और रैक पॉइंट का उद्घाटन किया। वहीं फारबिसगंज रेलवे स्टेशन के नए भवन का भी उन्होंने उद्घाटन किया।
इस मौके पर 60 और फारबिसगंज से भाजपा विधायक और समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सांसद प्रदीप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांचल के इलाके का तेजी से विकास हो रहा है। इसी कड़ी में अररिया को नए वर्ष में 2 सौगात मिलने जा रहा है। भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेपाल सीमावर्ती इलाके में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। देखिए, ये जो स्टेशन था रेलवे, यह जीर्ण शीर्ण था और जर्जर अवस्था में था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के लगभग सभी स्टेशनों में लगातार रिमॉडलिंग का काम हो रहा है और जो पब्लिक सुविधा का जो कमी था, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रतीक्षालय बना है, पहले नहीं था, अगर होगा भी तो बहुत खराब था। इस सब का जो है सबका जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ नया नया चेयर सब लगा है, इसमें टाइल्स लगा है, साफ सफाई, रंग पेंट और पूरा एरिया में अभी फारबिसगंज का रेलवे स्टेशन का जो है मॉडल स्टेशन टाइप का एकदम नया बन गया। उसी प्रकार से अररिया आरएस में बना और अररिया कोर्ट में भी बना है। तो आने वाला दिन में पब्लिक सुविधा के लिए सभी जगह लोगों को सुविधा हो बैठने का, आने का। जैसे डिस्प्ले वहाँ लगा है, ट्रेन जब आती है तो लोग दौड़ता है कि कौन डिब्बा किधर है। यहीं एक जगह से डिस्प्ले में दिखाई पड़ेगा कि किस नंबर का बोगी किस पॉइंट पर है, लोग वहाँ चले जाएंगे। तो जनहित की सुविधा को देखते हुए रेलवे लगातार, फारबिसगंज में चिल्ड्रन पार्क बना है और यहाँ भी कुछ न कुछ बन रहा है। तो सभी स्टेशनों का अररिया, फारबिसगंज से लेकर के आरएस सब का हुआ, जो नहीं हुआ उसका आगे होगा। और बहुत जल्दी, जैसे अम्रपाली कटिहार से चलती है अमृतसर तक, वह जोगबनी से चलेगी। इंटरसिटी पटना जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, लोगों को 500 रुपया दे के जाना पड़ता है। तो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए यहाँ से इंटरसिटी पटना के लिए चलाने की बात चल रही है। तो आने वाला समय में दिल्ली तक एक कोई अच्छी ट्रेन हो। फारबिसगंज से सहरसा और भी लाइन चालू हो गया है। तो नए साल में 2023 में हम लोग नए ट्रेनों का गिफ्ट देंगे और अररिया जिला ट्रेन का हब बनेगा। अररिया टू सुपौल, अररिया टू गलगलिया नई रेल लाइन का काम लगातार चालू है। तो आने वाला दिन में ट्रेनों की कमी नहीं होगी और अररिया जिला में दिल्ली के लिए, पटना के लिए, अन्य जगहों के लिए, कलकत्ता सप्ताह में 3 दिन ट्रेनें चलती है, वो कंटिन्यू चले। तो लगातार डेवलपमेंट का दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार भी इस ओर आकर्षित है। रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि नया भारत, नया अररिया अब चारों तरफ दिखने लगा है। छपरा जिले के मशरक थाना क्षेत्र में हुई जहरीली शराब कांड मामले को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय ने बड़ा बयान दिया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि शराब के निर्माण में दूसरे केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। बेसरा की जांच की जा रही, जांच रिपोर्ट आने पर पूरी बात बताई जाएगी। इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब मैं एसपी से लेकर के बताऊंगा, लेकिन वहां से गायब होके इस ट्रेजेडी में शामिल होने की ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। चूँकि कांड का अनुसंधान जारी है और उसके बाद ही सारी बातें पुष्ट होंगी। बेसरा की रिपोर्ट भी आना बाकी है। जो मेरी जानकारी है, इसमें किसी और तरह के केमिकल का प्रयोग हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक वो दोनों चीज़ें, यानी कि जो केमिकल हम जब्त कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट और जो विसरा में केमिकल आया उसकी रिपोर्ट मैच नहीं कर जाएगी, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि किस तरह के केमिकल के मिलाने से वो मृत्यु हुई। तो आपके प्रश्न का सटीक और सही जवाब हम समय पर देंगे। अनुसंधान अभी चल रहा है। लेकिन ये भी तो है ना कि आखिर मशरक थाना पे ही के सवाल उठ रहे हैं, उस तो बात होगी ना वहाँ पे सुबापुर में। वो आपने ठीक बोला है, वहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं और पहले भी घटित हुई हैं और हम लोग उसकी रणनीति बना रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग इस पर और कार्रवाई करेंगे। अभी तक की जो कार्रवाई की गई है और जो रिजल्ट है वह काफ़ी अच्छा रहा है और भी इसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। बिल्कुल ठोस रणनीति बना के आगे भी कार्रवाई। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर। संजय झा ने कहा, सरकार पूरी तरह है तैयार। चुनावी रणनीतिकार ने अपने जन स्वराज यात्रा के दौरान कहा, बिहार के किसानों को पंजाब के किसानों से सीखना चाहिए कि सरकार को कैसे झुकाएं। बिहार एसटीएफ को लखीसराय में मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात लाखों के इनामी नक्सली कोड़ा गिरफ्तार। नए साल में अररिया जिले के मिलेंगे 2 नए तोहफे। फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर परिचालन होगा शुरू। वहीं प्रशिक्षित इंडो नेपाल रेल परियोजना भी होगा आरंभ। सारण जहरीली शराब कांड मामले पर एडीजी ने कहा, शराब निर्माण में दूसरे केमिकल का हुआ इस्तेमाल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।